इन ट्रकों को कभी आईडीएफ रेंगने तक नहीं दे रहा था। गाजा में भोजन से लेकर पानी की समस्या से 1.25 साल तक जूझते रहने वाले लोगों के लिए अब ये ट्रक उम्मीद की किरण लेकर पहुंच रही है। इनमें जरूरत के सभी सामान मानवीय सहायता के लिए दूसरे देशों से भेजे जा रहे हैं। करीबन 900 ट्रक सभी जरूरी सामान को लेकर सोमवार गाजा में दाखिल हो गए। यूएन की ओर से इस विषय में जानकारी देते हुए कहा गया कि यह हर रोज के टारगेट से कहीं ज्यादा है। रविवार को भी सीज फायर होते ही 630 ट्रक लोगों की मदद करने के लिए जरूरी सामान लेकर पहुंची थी। सीज फायर देखिए दोस्तों, आज का जो न्यूज आप लोग देख रहे हैं ये सबसे ब्रेकिंग न्यूज आज टुडे का है। आज ही का ये न्यूज सबसे बेहतरीन न्यूज है। 7 अक्टूबर 2023 जब हमास के हमले के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी को खंडर में बदल डाला। 41 किलोमीटर लंबे और 6 से 12 किलोमीटर चौड़े इस इलाके में कोई ऐसा मकान नहीं है जो सीधा खड़ा हो। आप सोच सकते हैं कि अटैक कितना खतरनाक रहा होगा। इजरायली सेना ने गाजा के लगभग हर मकान पर बमबारी की। ऐसे में गाजा से आने वाली तस्वीरें लोगों को डरा रही हैं। हर तरफ मलबा और उनके नीचे दबे कई सारे सपने। इजराइल और हमास के बीच रविवार को संघर्ष विराम समझौता यानी युद्ध विराम पूरी तरह से लागू होने से पहले ही फिलिस्तीनी युद्धग्रस्त गाजा पट्टी स्थित उनके घरों के अवशेष की तरफ लौटना शुरू कर चुके हैं, जिन्हें उन्हें 15 महीने लंबे युद्ध के दौरान खाली करना पड़ा था। लेकिन अब जब वो लौट रहे हैं तो हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। जहां पहले बच्चे खिलखिलाया करते थे, उनका अपने समझौते के मुताबिक इजराइल और हमास के बीच शुरुआती 42 दिन के युद्ध विराम का मकसद 15 महीने की युद्ध के बाद गाजा में हर रोज 600 ट्रक मदद पहुंचानी है। युद्ध शुरू होते ही इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से घोषणा की गई थी कि वह गाजा में लोगों को खाना और पानी से तरसा देंगे, और 1.25 साल तक उन्होंने ठीक ऐसा ही किया। आईडीएफ के आक्रमण से भारी तादाद में लोग भूखमरी, प्यास और ठंड से दम तोड़ दिया। इजरायली हमले में माना जा रहा है कि करीब 90% गाजा तबाह हो गया और तकरीबन 40 से 50 हजार के बीच लोगों की मौत हो गई। इजरायली प्रधानमंत्री की ओर से हमास को नेस्तनाबूद करने की कसम खाकर 7 अक्टूबर 2023 वाले हमले का जवाब दिया गया था। लेकिन अब हमास के साथ सीज फायर की डील करके नेतन्याहू भी बुरी तरीके से अपनों के निशाने पर आ चुके हैं। नेतन्याहू सरकार में कई मंत्रियों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया, यहाँ तक कि इजरायली सरकार में शामिल इसके पीछे आईएसआई का हाथ हो सकता है। जितना भी न्यूज हम लोगों के पास आया हुआ है अभी तक, तो हम सब देख के सब न्यूज को घाट के एक तो राय पे आ रहा है कि इसमें कोई बड़ा आतंकी संगठन का हाथ तो नहीं है। घर हुआ करता था, आज जब वो वापस लौट रहे हैं तो बस जमीन पर मलबे के ढेर हैं। गाजा पट्टी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। घर पहुंचने पर फिलिस्तीनी नागरिकों को अपनी रिहाइश की जगह धूल मिट्टी, खून के छींटे और मलबों का ढेर दिखाई दे रहा है। हालांकि लोगों को उम्मीद है कि उनके पुराने दिन फिर वापस लौटेंगे और गाजा में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये इतना आसान कहां। गाजा पट्टी 41 किलोमीटर लंबा और 6 से 12 किलोमीटर चौड़ा इलाका है। इस छोटे से इलाके में 21 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। इसके बावजूद इजराइल ने गाजा पट्टी के लगभग हर घर पर हमला किया। बमबारी कुछ इस कदर हुई कि हर तरफ तबाही का मंजर लोगों को रुला रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा के टूटे हुए घरों के पुनर्निर्माण में कम से कम 2040 तक का समय लगेगा। संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने विनाश के हालात को बताते हुए कहा कि इसे सही करना आसान नहीं होने वाला। फिलिस्तीनी डेटा से ये भी पता चलता है कि 7 अक्टूबर 2023 जमा यहूदी पार्टी ने गठबंधन सरकार से अपना समर्थन भी वापस ले लिया। इस डील के